कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ। आपको इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था, हॉस्पिटल छोड़कर। तो पता है तबीयत ठीक नहीं है तो क्या जरूरत थी दिलनवाज को कहने की? और तुम्हें मुझसे झूठ बोलना चाहिए था, है ना? सही किया ना तुमने झूठ बोल के। कोई झूठ नहीं बोला मैंने। आप इधर बैठे, मैं आपको समझाता हूँ। बैठे इधर। अरे क्या समझाओगे मुझे? क्या हो गया आपको? बैठ गए। बोलो बोलो, बताओ। दादी, बताने वाली कोई बात नहीं है। जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। मेरे और शबाना के बीच में कुछ नहीं है। कुछ नहीं। कुछ नहीं। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं है तो फिर वो तुम्हारे अपार्टमेंट में क्या कर रही है, और वो भी अकेले है? दादी आप रिलैक्स करो प्लीज। कुछ नहीं कह रहे हो? दादी एक सेकंड। कुछ नहीं। दादी आप रेस्ट करें। हाँ दिलनवाज, फौरन ऊपर आओ। दादी की तबीयत ठीक नहीं है। ऊपर आओ फौरन, तो हॉस्पिटल लेकर जाना। दादी ठीक है? आप ठीक है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? हाँ? क्या कह रहा है? जी 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 जी। ये कह रहा है कुछ नहीं। कुछ नहीं। तुम मुझे बताओ, तुम मुझे सच बता दो। मुझे इसका इस बार। हाँ, हम बाद में सुकून से बात करेंगे इस बारे में। कबीर लेट्स गो। हमें लेके जाना है इन्हें। आ जाए आ जाए आ जाए दादी, इस वक्त ना सोचो। क्या कह रहा है? सब अच्छा है, सब अच्छा है। आप बस आ जाए। थोड़ी सी हिम्मत प्लीज, थोड़ी सी हिम्मत करें। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। ये सब अच्छा है दादी, आप टेंशन नहीं लें। कह रहा है दादी सही। दादी दिलनवाज को लेकर आता हूँ। आप जाएं। आप मैं दादी दादी मुझे इस लड़की की, इसके खानदान की पूरी डिटेल्स चाहिए। ये कबीर से कहाँ मिली, और अगर हासिलपुर में रहती है तो फिर कबीर के यहाँ क्या कर रही है? मैं बीना से बात करता हूँ। एब्सोल्युटली नॉट। चांद बीवी कुटियोर की किसी भी एम्प्लॉय से बात करने की जरूरत नहीं है। खुद पता करो। आखिर हासिलपुर से यहां पहुंची कैसे? ओके सर। लेकिन सर एक बात है। जैसे? सर कबीर साहब को तो आप जानते हैं। उन्हें अगर कहीं से भी ये बात पता लगी कि मैं मिस शबाना की इंक्वायरी करवा रहा हूँ तो उनका रिएक्शन काफी एक्सट्रीम भी हो सकता है। तो क्या कहना चाहते हो कि उसके एक्सट्रीम रिएक्शन की डर की वजह से मैं उसकी जिंदगी रिस्क में डाल दूं? दैट्स नॉट पॉसिबल। मैं उसका फादर हूं और हर हाल में मुझे उसे प्रोटेक्ट करना होगा। ओके सर। महर, तुम्हें मेरी याद नहीं आती? कितने खत लिखे मैंने तुम्हें, लेकिन तुमने किसी का भी जवाब नहीं दिया। पहले तो ऐसी नहीं थी तुम। तो तुम गौर करो ना ताकीर, कुछ तो बदला है। तुम, मैं, ये हमारा दिल। हमारा या तुम्हारा? हम लड़कियों के पास दिल बदलने की इजाजत ही कहाँ होती है? घुमा फिरा कर बात मत करो महर। तुम जानती हो मैं तुम्हारी मोहब्बत में कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हें याद है एक बार तुमने कहा था कि तुम्हें इस गांव की मामूली जिंदगी नहीं पसंद। देखो, मैं तुम्हारे लिए परदेश पढ़ने गया हूं और वापस आकर शहर में बड़ा घर बनाऊंगा तुम्हारे लिए। महर, तुम्हें और जो कुछ भी चाहिए हुक्म करो, मैं लाकर तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। बस यूं मुझसे मुंह ना फेरो। साल भर में शादी है हमारी। महर, चलो नीचे चल के खाना लगाओ।
बेटा खाना तैयार है। चाची, महर को क्या हुआ है? अब होना क्या है बेटा, वो अपने दोस्तों के साथ घूमने गई थी ना, तो तेरे चाचा ने थोड़ा सा डांट दिया था। 2 दिन से हमसे भी मुंह फुलाए बैठी है, तो फिक्र नहीं कर, ठीक हो जाएगी। चचा मीना, करने दिया करे ना उसको जो वो करना चाहती है, और छोड़ दे चाचा को, मैं देता हूं इजाजत। ये सामान वामान कुछ कम हुआ है, फोन करना था उसको, बोलो डिलीवर करे। बिलाल भाई ये देखिए 3 दिन में कितनी अच्छी दुकान चल पड़ी। और आप माने या ना माने, शबाना बाजी के बारे में लोग जो भी कहते हो या कुछ भी बोलते हो, उनके हाथों का जायका कोई नहीं भूलता। लोगों को छोड़ ना मन्नू, उनके पास जबान है, दिमाग नहीं। मैं तो ये सोचता हूँ कि ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया। तेरी वजह से मेरी दुकान की सेल भी बढ़ गई है। नीले, तेरा हिस्सा। वैसे बिलाल भाई एक बात पूछूं? पूछो, लेकिन उसके बारे में ना पूछना। अब्बा जब अम्मा को छोड़ के गए थे तो मैंने अम्मा को कभी उदास नहीं देखा। हाँ होती होंगी अकेले में, लेकिन हमारे सामने कभी नहीं होती। इससे मैंने एक बात सोची। क्या? हिम्मत हार जाने से मोहब्बत हार जाना बेहतर है, क्योंकि मोहब्बत भी तो हिम्मत वालों को ही मिलती है। यार मन्नू, कहाँ से सीखते हो तुम ऐसी बात है? तजुर्बे से। मजाक कर रहा हूँ। आपकी शायरी पढ़ी थी मैंने। एक बात बोलूं, इसकी कदर कीजिए। कब तक इसमें पान लपेट के दूसरों को बेचते रहेंगे? वरना अगर आप इसकी कदर नहीं करेंगे तो लोग भी नहीं करेंगे, और वो तो इसको रद्दी समझ के फेंक देंगे। हे भाई नीचे आना जरा, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, और मेरी बात सुनो। अपने टैलेंट की तुम्हें खुद कदर होती ना, तो यूं सफों में लपेट लपेट कर अपने पान ना बेच रहे होते तुम आज। आया बड़ा टैलेंट। बावले भाई, अरे बावले भाई, वो अपना तम्मे है ना, तम्मे, उसका कजन YouTube वीडियोस बनाता है कराची में। आजकल तम्मे के घर ही आया हुआ है, अभी उसी से तो मिल के आ रहा हूँ मैं। मुझसे पूछ रहा था कि आपके हासिलपुर में सबसे दिलचस्प चीज क्या है। मैंने झट से आपकी बेकरी का और आपका नाम ले लिया, तो बस रेडी रहना कल। मैं क्यों रेडी होऊंगा? अरे आपका इंटरव्यू लेगा ना वो। मैंने उसको आपकी शायरी के बारे में बताया है, और ये भी बताया कि कैसे शहर में हम पान लपेट लपेट के खिलाते हैं लोगों को। यकीन जानो, एक बार ना आप तो वो क्या कहते हैं, वो क्या होता है, वो वायरस, एक बार वायरस हो जाने दो आपको, उसके बाद देखना कैसे लोगों की लाइन लगती है। अरे तारा भाई, वायरस नहीं होता, वायरल होता है, वायरल। एक तो ये इंग्लिश की डिक्शनरी जो आपने बिठा कर रखी है ना बेकरी में, टू मच। अच्छा उनको मना कर दो, मैं कोई इंटरव्यू नहीं दूंगा। चलो यार दुकान बंद करें। कैसे ऐसे यार, जबान देकर आया हूं मैं। दुकान बंद करा तारे। क्या तुम आए हुए मौके पर लात मार रहे हो यार? लाल भाई वैसे वो सही तो कह रहे हैं तारा भाई, आए हुए मौके पे लगा दे छक्का। घर जाएं और दिल से लिखें। वैसे भी जख्मी दिल से अल्फाज नहीं, दर्द जिगर निकलता है। वाह 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 बिलाल भाई, वाह 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 वाह। तू ना आना कल, बहुत चपड़ चपड़ करेगा। जलते हो आप मुझसे। मैं बिखरे हुए से ख्वाब है, ये लो प्रेशर। शेर? अरे हिस्सा। अरे इंग्लिश, तू आजा, दुकान बंद करनी है। ये अपने पैसे पकड़ लो। खबर है